हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन मुरारका गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम इस वीडियो में सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी का पेपर है, तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने सेल एनवलप, कोशिका आवरण ऑफ सेल एनवलप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से सेल एनवलप होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, जिनमें से सेल वाल का अध्ययन हमने पूर्व के वीडियो में कर लिया है। आज हम इस वीडियो में बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो किस प्रकार की बनी होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सामान्यतः जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ज़्यादा अंतर या डिफरेंस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी बेसिक संरचना समान होती है, और यह एक गत्यात्मक या डायनामिक मेम्ब्रेन होती है जिसमें हलचल या मूवमेंट थोड़ा बहुत होता रहता है। सबसे अच्छा जो सिद्धांत सेंगर और निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल के अनुसार झिल्ली में लिपिड का दो आणविक स्तर पाया जाता है। सिंगर निकोलसन ने क्या बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड के दो स्तर पाए जाते हैं, जो लगातार कंटिन्यूस नहीं होते, सतत नहीं होते, बीच बीच में डिसकंटिन्यूस होते हैं। स्थिति के आधार पर इनमें प्रोटीन उपस्थित होती है, दो प्रकार की। सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें से बाह्य प्रोटीन या एक्सटर्निक या पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, दूसरी है आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो इसको हम समझने के लिए इसका डायग्राम देखते हैं जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि लिपिड का एक लेयर ये है, लिपिड का दूसरा लेयर ये है, ये दोनों लेयर मिलकर के लिपिड बाइलेयर का निर्माण करते हैं, लिपिड बाइलेयर का निर्माण करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की दो लेयर पाई जाती है, जो गत्यात्मक होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है, ठीक है, बीच बीच में उनमें कुछ अवरोध पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें जो प्रोटीन होती है वो लोकेशन के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरी होती है इंटरनिस्टिक प्रोटीन, जो अंदर पाई जाती है। जैसे पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड में पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड में पाई जाती है, बाहर की साइड में पाई जाती है। ये पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटर्निक प्रोटीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये यहाँ पर पाई जाती है। इनको आसानी से सेल मेम्ब्रेन से पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की तरफ पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ। दूसरे प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसको इंटरनिस्टिक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिस प्रोटीन, दूसरी होती है ट्रांस प्रोटीन। सिस प्रोटीन होती है ये छोटे आकार की होती है और लिपिड बाइलेयर को एक्रॉस नहीं करती है, आर पार नहीं पाई जाती है, सिर्फ लिपिड बाइलेयर होती है, उसकी एक सिंगल लेयर के बीच में ये धसी रहती है, जिसके कारण जो लिपिड लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूस हो जाती है, कंटिन्यूस नहीं रहती है। तो ये इसको भी हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक लिपिड की सिंगल लेयर के अंतर्गत ये पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो पोजीशन होती है आंतरिक प्रोटीन की या इंट्रिंसिक प्रोटीन की, उसको हम सिस प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये सिस प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा फॉर्म होता है ट्रांस प्रोटीन, जो यहाँ पर ये आर पार पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर के आर पार यहाँ पर ये पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो आंतरिक प्रोटीन होती है उसकी पोजीशन को हम ट्रांस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की प्रोटीन को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर के बीच में अंतर्गुथित या जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर और दो प्रकार की प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन और
बाह्य प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आंतरिक प्रोटीन दो प्रकार की होती है, सिस प्रोटीन और ट्रांस प्रोटीन। तो ये सिंगल और निकोलसन के द्वारा दिया गया मॉडल था। तो देखते हैं कि यहाँ पर बाह्य प्रोटीन हो गया, आंतरिक प्रोटीन हो गया, ठीक है, सिस प्रोटीन हो गया, ट्रांस प्रोटीन हो गया। अब देखते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर होती है या मेम्ब्रेन्स होती है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के अणुओं से मिलकर के बनी होती है। जो पार्श्व विसरण, लेटरल डिफ्यूजन, रोटेशनल या घूर्णन, फ्लिप फ्लॉप गतियाँ इस सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत होती रहती है। रोटेशनल मूवमेंट होता रहता है, फ्लिप फ्लॉप मॉडल होता रहता है। एक बार उस स्थान पर वो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दूसरी बार नहीं पाए जाते हैं। उनमें लोलक या पेंडुलम की भांति मूवमेंट होता रहता है और लेटरल डिफ्यूजन भी उनके अंतर्गत चलता रहता है, जिससे झिल्ली के अंतर्गत या मेम्ब्रेन के अंतर्गत डायनामिक या ऊष्मीय हलचल चलते रहते हैं या टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो डायनामिक प्रोसेस का काम करती है, जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का नियमन, एक्सचेंज या परिवहन, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो इस प्रकार से ये झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली में संरचनात्मक छिद्र या स्ट्रक्चरल पोर पाए जाते हैं, जो गत्यात्मक छिद्र या डायनामिक पोर कहते हैं। एक बार वो पोर होते हैं वो इस स्थान पर परमानेंट नहीं होते हैं, उनकी स्थिति या लोकेशन चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चरल पोर और डायनामिक पोर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। प्रोटीन चैनल्स होते हैं, जो प्रोटीन बीच में धसी रहती है, जिसको ट्रांसप्रोटीन कहते हैं, उसके द्वारा भी चैनल का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से बैक्टीरिया सेल के अंदर और बाहर के मीडियम के बीच में कनेक्शन बना रहता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया सेल्स होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स होती है। अब देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन्स होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक जीव के अंतर्गत एक सेल होती है, वो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहती है और उसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक्सचेंज, आगमन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट किया जाता है। सेल की आकृति को मेंटेन किए रखते हैं। इसी प्रकार बैक्टीरिया की सेल को बनाए रखने में भी सेल मेम्ब्रेन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इनके फंक्शंस के अंतर्गत देखते हैं तो पोषक पदार्थों का परिवहन झिल्ली में उपस्थित विभिन्न प्रकार के छिद्रों और वाहक अणुओं के द्वारा होता है। नंबर 2, इसमें कोशिका भित्ति के विभिन्न घटकों जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपोसैकेराइड एवं फास्फोलिपिड के संश्लेषण करने वाले एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म से संबंधित एंजाइम्स और एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टिकोइक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, फास्फोलिपिड्स आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम भी इसमें उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड डीएनए हेतु झिल्ली में आसंजन स्थल उपस्थित होते हैं। अर्थात बैक्टीरिया के अंतर्गत जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में बैक्टीरियल क्रोमोसोम और एक प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, उसकी अटैचमेंट के लिए या आसंजन के लिए भी ये स्थल या जगह प्रोवाइड कराने का काम करती है। फोर्थ है आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर मीजोसोम का निर्माण करती है। एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित या इन्वर्टेड होकर एक मीजोसोम नामक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इसमें लगभग 200 प्रकार के श्वसन प्रोटीन पाए जाते हैं। जो मीजोसोम होते हैं इसमें 200 प्रकार के रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये अंतर्वलित होकर के मीजोसोम का निर्माण करती है, जो विभिन्न प्रकार की जेनेटिक मटेरियल होता है उसको सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आता है। 5वां इसका फंक्शंस होता है प्रकाश संश्लेषण के घटक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया होता है, उनमें भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है कुछ बैक्टीरियाओं के अंतर्गत। तो उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, ये बैक्टीरिया के लिए पोषक
के रूप में पोषण प्रदान करने में भी सहायक होती है, उसके जेनेटिक मटेरियल के संचालन में भी सहायक होती है, उसके में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए भी सहायक होती है, और सेल बैक्टीरिया सेल के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के मीडियम से उनको कनेक्ट रखने में भी सहायक होती है, प्रोटेक्शन में भी ये सहायक होती है। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरियल सेल्स को विभिन्न प्रकार के फंक्शंस प्रोवाइड करने का काम करती है। थैंक यू।